जो खरीदी का सोर्स होता है वो अनऑथराइज होता है। जिसको कंज्यूमर को इनोसेंट है उसको लग रहा है मुझे सस्ते, जिस दिन ये छोटी दुकानें बंद हो गई यही 100 रुपए की दवाई 200 रुपए 250 रुपए में देंगे। इस तरीके से भी एमआरपी चल रही हैं और कंपटीशन चल रहा है। क्या हो रहा है कि एमआरपी के कारण से कंपटीशन बढ़ गया। डुप्लीकेट आती है, आप पकड़ नहीं सकते, कौन भेज रहा है वो सोर्स आपके पास नहीं है, आप कहाँ से क्या चीज लाओगे आपको पता नहीं है। 2025 में जो रिटेल ट्रेड था हिंदुस्तान का वो लगभग 95 लाख करोड़ था और 2026 में वो बढ़ के 1,07,000 करोड़ हो चुका है। देश भर की मेडिकल दुकानें आज बंद हैं। मेडिकल कारोबारियों की हड़ताल है। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर ये हड़ताल बुलाई गई थी और जिसकी वजह से आज सभी जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो बंद हैं, सिवाय सरकारी मेडिकल स्टोर और धनवंतरी जितनी भी सरकारी सेंटर्स हैं दवाओं के, वहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं। और मैं आपको बता दूँ इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ और यहाँ धनवंतरी मेडिकल स्टोर, जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में धनवंतरी मेडिकल स्टोर हैं और गवर्नमेंट अस्पताल के जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सारे खुले हुए हैं और यहाँ वे सारी दवाइयाँ जो मिल रही हैं, जो इमरजेंसी सेवाओं के तहत जितनी दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो शुगर बीपी की हो या नॉर्मल बीमारियों की, सारी दवाएं जेनरिक दवाएं यहाँ मिल रही हैं। जिसकी वजह से जो पैनिक की उम्मीद की जा रही थी कि शायद मेडिकल स्टोर के बंद होने से पैनिक जो मरीज़ हैं वो पैनिक होंगे, उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम राजधानी रायपुर की मेडिकल कॉलेज जो है डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के सामने, अंबेडकर अस्पताल के सामने धनवंतरी है, यहाँ हम हैं और यहाँ वे सारी दवाएं मिल रही हैं। जो भी लोग प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ रहे हैं डॉक्टरों के, ये सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। रायपुर के अलग अलग धनवंतरी स्टोर पर हम पहुंचे और यहाँ देखने को यह मिला कि सभी धनवंतरी स्टोर में आसानी से दवाइयाँ मिल जा रही हैं। एक दिन का ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन का जो एक दिन का हड़ताल था, एक दिन की जो बंद थी, उसकी वजह से सभी मेडिकल स्टोर्स जो हैं, निजी मेडिकल स्टोर्स, वो बंद हैं। सिर्फ धनवंतरी मेडिकल स्टोर जो सरकार की तरफ से प्रदत्त मेडिकल स्टोर है, इसके अलावा या सरकारी अस्पतालों में जो स्टोर्स हैं वही खुले हुए हैं। और आप समझ सकते हैं इस बात से कि जो एक दिन की बंद थी, उस बंद से होने वाले, उस बंद की वजह से बढ़ने वाले पैनिक को धनवंतरी स्टोर्स ने संभाल लिया है। इसकी वजह से धनवंतरी स्टोर खुले होने की वजह से दवाइयों के लिए परेशान लोगों को नहीं होना पड़ा और आसानी से दवाइयाँ उपलब्ध हो गई हैं इमरजेंसी सेवा की। अब हम चलते हैं उनके पास जो इस हड़ताल पर बैठे हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पास, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस हड़ताल की वजह क्या है और अगर हड़ताल में जो उनकी मांगे हैं ऑनलाइन मेडिसिन को लेकर, अगर वह पूरी नहीं होती तो उनका अगला कदम क्या होगा। देश भर की दवा दुकानें आज बंद हैं। दवा कारोबारियों ने हड़ताल बुलाई है। ऑनलाइन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर ये हड़ताल है। आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर है जिसमें 20 मई 2026 को देशव्यापी ऑल इंडिया केमिस्ट बंद का आह्वान किया गया था और ऑनलाइन एवं अन्य डीप डिस्काउंट से उत्पन्न नकली दवाओं के बढ़ते संभावित खतरों से आम जन को बचाने के लिए यह आप देख सकते हैं कि यह हड़ताल बुलाई गई है और GSR 817 एवं GSR 220 को वापस लेने की मांग करते हुए, ये GSR 817 और GSR 220 क्या है ये हम दवा कारोबारियों से ही समझते हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दवा मार्केट में हैं और ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है जो सेंट्रल इंडिया में दवाओं की बड़े स्तर पर सप्लाई करता है। इस वक्त कारोबारी हमारे साथ हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बंद आप लोगों ने बंद बुलाई है, GSR 817 और GSR 220 की बात हो रही है, ये क्या है GSR 817 और GSR 8? एक्चुअली GSR जो होता है गैजेट नोटिफिकेशन होता है जो सरकार पर दवा के अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट के लिए बीच बीच में लाया जाता है। अच्छा, भारत का राजपत्र जिसको बोलते हैं। हाँ जी। तो दवा के कानून में पहले ऑनलाइन डिलीवरी की कोई कानून बना नहीं था। कोविड के पेंडेमिक समय में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जब दवाओं को, ताकि लोगों को सुलभ हो सके, जो कि कोविड का समय जाने के बाद भी आज तक लागू है। और हम इस व्यवस्था का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि दवा की ऑनलाइन डिलीवरी कितनी घातक है, इससे आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है, ये सरकार को भी अवेयर करें और जनता को भी अवेयर करें।
जो हमारी दवाइयाँ होती है वो निश्चित टेम्परेचर में डिस्पेंस की जानी चाहिए। कोई 2 से 8 डिग्री होती है, कोई 10 से 15 डिग्री, कोई 25 डिग्री। लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म उसको डिक्की में डाल के 40-45 डिग्री में दवा की एफिशिएंसी खत्म करके डिलीवरी करता है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, मरीजों की जान तक जा सकती है। कम करो। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। आप ऑनलाइन खाली ऑनलाइन दवाओं को लेकर नकली दवा की बात की जा रही है कि नकली दवाओं की डिलीवरी का खतरा बढ़ गया, नकली दवाओं की सप्लाई का खतरा बढ़ गया है। किस तरह से ऑनलाइन डिलीवरी से नकली दवाओं की किस तरह से सप्लाई का खतरा बढ़ा है? अनऑथराइज सोर्स से उनका परचेस होता है। जैसे एक चैनल बना हुआ है कंपनी से C&F से स्टॉकिस्ट से रिटेलर, ये एक प्रॉपर पारंपरिक व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन ऑनलाइन में उनका जो खरीदी का सोर्स होता है वो अनऑथराइज होता है। किसी भी स्टेट से, किसी भी डीलर से, कोई भी कभी भी जहाँ रेट सस्ता मिला वो वहाँ से परचेस करके डिलीवरी करवा देता है। उनके लिए कोई मापदंड तय नहीं है क्या? ये इसी का हम विरोध कर रहे हैं। उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए ऑनलाइन फरमारी की परचेस की। जैसे हमको आज हमारे पूरे डाटा मेंटेन करने पड़ते हैं। ड्रग ऑफिसर आता है हमारे यहाँ, पूरा रजिस्टर चेक करता है, परचेस सेल की डिटेल देखता है, जो कि ऑनलाइन में कभी नहीं होती है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, हमारे ऊपर सख्ती से कार्रवाई होती है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट का, हमारा उस पर विरोध है। खाली ऑनलाइन डिलीवरी को सिस्टम को बंद करने की मांग है कि जो मापदंड है, जो नियम है, वो अगर ऑनलाइन पर लागू होगा तो उस पर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, पूरा ऑनलाइन को बंद करने की हमारी मांग है। ये जो नियम जब गवर्नमेंट लाई थी अधिवेशन, तो इस अपने को कोई भी दवाई बेचने के लिए बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। जब फार्मासिस्ट को उपलब्ध होना जरूरी है, इन सब में कुछ नहीं, खाली दवाई लिए और आप जाके सप्लाई कर दिए। अच्छा, इसकी आड़ में, ऑनलाइन की आड़ में नकली दवाइयाँ बहुत आ रही है। आप देखोगे मेडिकल स्टोर से भी नकली दवाइयों की बिक्री के लगातार केस आते रहते हैं। नहीं आ रही है, बाहर से आता है। ड्रग वाले कार्रवाई भी करते हैं। हाँ, यहाँ के आदमी नहीं रहते, कोई सब बाहर के रहते हैं। हाँ, यहाँ पे भी मामले कोई पड़ रहे हैं अभी तक 95% जो है वो आपको ऑनलाइन स्टोर ही मिलेंगे। 99 जो ये नकली दवाई, ये भी बाहर से आते हैं और अलग ही इसका माफिया है। मतलब ऑनलाइन में जो दवाइयाँ बिक रही हैं उनका कोई सोर्स नहीं है कि वो दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं, ये कहने का मतलब? हाँ, ये कहने का मतलब है। कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप नहीं किया और उन्होंने ये नीति लागू कर दी। हमारा ये डिमांड है कि या तो आप नीति प्रॉपर तरीके से लाइए और या इसको अभी वापस लीजिए। अभी सरकार तैयार नहीं है और उसने लॉन्च कर दिया है। ई प्रिस्क्रिप्शन का अभी वैलिडिटी नहीं है, लेकिन AI से फेक प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके लोग दवाई घर मंगा ले रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति जवानों में बढ़ रही है। कुछ ऐसा भी है कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ होती हैं और सरकार की तरफ से दवाइयाँ प्रतिबंधित की जाती हैं, वो दवाइयों को भी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध करा दिया कह जा रहे रहा है। थे कि 4-4, 5-5 रजिस्टर मेंटेन करते हैं आज हम, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, उनकी कोई चेकिंग नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नशे की प्रवृत्ति है, ये और नकली दवा की प्रवृत्ति ऑनलाइन से ही बढ़ रही है। एक बड़ा आरोप जो है ये दवा कारोबारी लगा रहे हैं कि जो नशे की प्रवृत्ति और नकली दवाइयों की जो का सिस्टम जो बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन दवाओं की डिलीवरी सिस्टम से बढ़ा है। हमारे साथ कुछ और कारोबारी हैं। सर, आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, पहले भी इसको लेकर है। अगर आज एक दिन की हड़ताल है, अगर सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं करती, कोई संज्ञान नहीं लेती, तो आगे क्या कदम उठाए? हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि मेंबर हैं वो आगे डिसीजन लेंगे मीटिंग करने के बाद, और फिर शासन का ध्यान आकर्षित करेंगे इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए। नकली दवाओं की बात हो रही है, नकली दवाओं को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नकली दवाएं ऑनलाइन मुहैया करा रही हैं? डिस्काउंट ज़्यादा देने के चक्कर में जो ऑनलाइन फार्मेसिया कंपनियां भी है, इधर अन्य सोर्सों से माल कहाँ से मंगा रही है और कैसे डिस्काउंट दे रही है, हमको नहीं आता वो डिस्काउंट वो कैसे देगी। कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर थोड़ी सी भी नकली दवाई है तो बहुत नुकसान है किसी के लिए भी, जनहित में। और भी कारोबारी हैं, हम और पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से क्योंकि अभी हाल में आपको बता दूं कि GST को लेकर भी था, दवाओं की GST कम की गई, जिसकी वजह से दवाएं सस्ती की गई हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे नियम जो हैं वह ऐसे हैं जिसको लेकर ऑनलाइन को लेकर खाली की दवा कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग का दवाई? 100% ऑनलाइन दवाओं का विरोध है। क्या परेशानी है ऑनलाइन की बिक्री? क्या परेशानी नहीं है, डुप्लीकेट आती है, आप पकड़ नहीं सकते, कौन भेज रहा है वो सोर्स आपके पास नहीं है, आप कहाँ से क्या चीज़ लाओगे आपको पता नहीं है। गवर्नमेंट जो प्रतिबंधित दवाएं रहती हैं वो भी बिकती हैं कि सब मिल रही है। आप सादे पन्ने में खुद आप जोल्पिडेम लिख के मंगवा लो, आपको 10 गोली आ जाएगी, उसका कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, कौन डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, डेट आपको पता नहीं,
सादे पन्ने में लिख के आप चाहो तो एक ट्राई कर सकते हो इसको। कोई भी आम आदमी भी लिखेगा, आम आदमी जो लिखे। प्रतिबंधित दवाएं वो मिल जाएंगी। पर्चे को अपलोड करो, आपको मिल जाएगी। ऐसा तो मेरा वही है कि आप लोग अभी ये मांग कर रहे हैं, एक दिन की हड़ताल है। जाहिर सी बात है इस हड़ताल से कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत परेशानी होगी। आने वाले दिनों में आप लोग अगर सरकार इस बात को नहीं मानती, आपकी मांगे पूरी नहीं करती, तो क्या कदम उठाया जाएगा? हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन है, उसके अंतर्गत हम लोग ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। आगे भी अगर कुछ इसको बढ़ाने का रहा स्ट्राइक को, तो आगे और बढ़ाएंगे और आम आदमी को परेशान नहीं होने देंगे। उसकी व्यवस्था हमारे उनके लिए क्या व्यवस्था की? हमारी संस्था ने एसोसिएशन की तरफ से लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनको नहीं मिल रही है वो यहाँ से ले सकता है। 2-3 काउंटर बने आपातकालीन दवाइयों के लिए, सबको अवेलेबल है। आप अपने न्यूज़ से मैसेज दे सकते हैं कि हमारे यहाँ वैसी व्यवस्था की गई है, अगर किसी को दवाई नहीं मिल रही है तो यहाँ आके ले सकता है। आप लोग हड़ताल में हैं, सिर्फ एक मांग है कि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री बंद की जाए, इसके अलावा कोई और? ऑनलाइन बिक्री बंद की जाए, एमआरपी कम की जाए, दवाइयों की एमआरपियाँ कम की जाए। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जीएसटी जब से कम हुआ है तब से एमआरपी बढ़ा दी गई है कंपनियों की तरफ से? इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं? जिस तरीके से भी एमआरपियाँ चल रही हैं और कंपटीशन चल रहा है, क्या हो रहा है कि एमआरपी के कारण से कंपटीशन बढ़ गया। डिस्काउंट्स में दवाइयाँ बिक रही हैं 15%, 20%। जब मार्जिन अगर लिमिटेड रहेगी तो आदमी को डिस्काउंट बार में नहीं जाएगा। जो डिस्काउंट कंपटीशन अभी चालू हुआ है वो मेन कारण उसके पीछे एमआरपी हाई होने का भी रीज़न। तो अब सुन सकते हैं कि किस तरह लोगों ने यहाँ दवा कारोबारी किस तरह विरोध कर रहे हैं, और ख़ास इनकी एक ही मांग है कि ऑनलाइन जो दवाओं की बिक्री है उस पर सरकार रोक लगाए, क्योंकि ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के ज़रिए कहीं ना कहीं नकली दवाइयाँ और मानकों के तहत, मानकों के विपरीत दवाइयाँ मिल रही हैं। और भी कारोबारी हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। AIOCD इनका ऑल इंडिया ड्रग इंस्टीट्यूट है, इनका एसोसिएशन है, और छत्तीसगढ़ ड्रग एसोसिएशन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बंद है, और यहाँ इमरजेंसी हेल्प डेस्क का भी इंतज़ाम किया गया है कि अगर दवाइयाँ कहीं मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिल रही हैं, खैर सरकारी जो केमिस्ट हैं वो खुले हुए हैं, धन्वंतरी की मेडिकल स्टोर्स खुले हुए हैं, लेकिन जो प्राइवेट जो दवा मेडिकल स्टोर हैं वो अगर बंद हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह से ये इमरजेंसी मेडिकल का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, जो सबसे अहम बात है कि दवा व्यापार बंद को लेकर इसलिए एक दिन का बंद बुलाया गया है क्योंकि ऑनलाइन दवा की बिक्री बंद करने की मांग की गई है। ऑनलाइन दवाओं की जो बिक्री है भारत के राजपत्र में जो 817 और 820 है उसे वापस लेने की मांग की गई है, और इसके तहत क्योंकि इनका दावा है, इनका आरोप है कि जिस तरह से ऑनलाइन दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं उससे प्रतिबंधित दवाएं भी आसानी से मिल जा रही हैं और नकली दवाएं तक सप्लाई हो रही हैं। कम करो। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। केमिस्ट एकता जिंदाबाद। दवा विक्रेताओं के बंद को समर्थन देने के लिए कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी यहाँ हैं, अमर परवानी जी। अमर परवानी जी समझते हैं। परवानी जी, कॉर्पोरेट्स की तरफ से छूट दी जाती है उसको बंद करने की मांग की गई है, क्या पब्लिक को छूट मिलना पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है। कॉर्पोरेट की तरफ से छूट है, ये कोई कॉर्पोरेट की तरफ से छूट नहीं है। इसमें अगर आप टोटल अध्ययन करेंगे 2025 में जो रिटेल ट्रेड था हिंदुस्तान का वो लगभग 95 लाख करोड़ था, और 2026 में वो बढ़ के 1,07,000 करोड़ हो चुका है, जिसमें जो ये मल्टीनेशनल कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के समान जो पीछे से रास्ते से आ रही है, इनको हिंदुस्तान के व्यापार में जो कब्जा चाह रहे हैं वो व्यापार नहीं करना चाह रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं? अपने शेयर वैल्यू की मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं। वो मेरे पास इतने कस्टमर है, पूरे हिंदुस्तान में इतने जगह में माल देता हूँ, और वो ऐसा करके अपने 10 रुपये के शेयर को 400, 500, 800, 1000 रुपये ले जाना है। उनको हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के व्यापारियों से कोई मतलब नहीं है और उनको रेट वेट से कोई मतलब नहीं है। उनको ये है अपना मार्केट के। आप देखेंगे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, आज एक दुकानदार अगर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के नुकसान में आता है तो उसको बोलते हैं दिवाला दे दिया। ये कंपनियां 5-5 हजार, 3-3 हजार करोड़ का साल का लॉस बता रही हैं। ऐसे कौन बड़े फर्रे कान हैं जो उनको 3-5 साल से हर साल 3,000, 4,000 करोड़ का पीछे दरवाजे से फंडिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान में लॉस करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है रिटेल मार्केट में, वो अपना कब्जा जमाने के लिए। एक बार ये सब दुकानदार खत्म हो गए, आज इनसे 2%, 5% ऊपर नीचे रेट में वो बेच रहे हैं। जिसको कंज्यूमर को इनोसेंट है उसको लग रहा है मुझे सस्ते, जिस दिन ये छोटी दुकानें बंद हो गई यही 100 रुपए की दवाई 200 रुपए, 250 रुपए में देंगे। आज छोटी छोटी दुकानों में ड्रग वाला जाके चेक करता है कि ये दवाइयां आपने बेचे हो, इसका प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ। आप ऑनलाइन में कोई भी दवाई, आप तो गांजा वांजा वीट बोलते हैं, आप अभी अपने यहीं से आप बैठ के ऑर्डर करो, आपको वीट ला के दे देगा वो। आज दुकानदार नहीं बेच सकता, इनको कोई कानून नहीं है इनके ऊपर। ये जो दवा व्यवसायी कर रहे हैं हम लोग इनको पूरा समर्थन करते हैं। आज करोड़ों व्यापारी हैं हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग को रोजगार दे रहे हैं। ये सबके पेट पे लात पड़ेगी खाली इनके अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के चक्कर में। एक बार हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी छुटकारा मिला, फिर दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हम लोग चक्कर में नहीं आना चाहते हैं। आप कैट के कार्यक्रम में या चैम्बर की तरफ से पहले भी कई बार ऑनलाइन कारोबार, जो हर तरह के कारोबार हैं, उनको लेकर आपने कई बार बंद को लेकर कई बार सरकार को पत्र लिखा, आज तक कोई इसका रिस्पांस नहीं। देखिए क्या हो रहा है, ये लोग वो पतली गली अपने कानून की निकाल के कर रहे हैं। कंपटीशन कमीशन में आप जाके चेक करिए, कैट ने कम से कम 10-20 कितने केस लगाए हैं, कितने केस जीते हैं और उनके अगेंस्ट में पेनल्टीज भी हुई है। लेकिन क्योंकि उनका वो जिस गेम में है उनको लगता है पेनल्टी भरो फिर कर लो, फिर पेनल्टी भरो फिर कर लो। मैं आपको आज मंगा के शेयर कर दूंगा, कई मोबाइल कंपनियों का ऑफिशियल लेटर पैड में रिटर्न है, ये जो ऑनलाइन में ये लोग बेच रहे हैं वो रिफब्रिश मतलब रिपेयर किया हुआ मोबाइल है या डुप्लीकेट मोबाइल है। जो ऑनलाइन में हमारे कंज्यूमर झांसे में आते हैं कि दुकान में 10,000 का मोबाइल मिल रहा है, ऑनलाइन में 9,500 का मिल रहा है, वो कंपनी सर्टिफिकेट लिख के दे रही है कि लोग गलत माल बेच रहे हैं। तो जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसको अब जो पूरा हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापारी जागे हैं, इसका मैं समझता हूँ सरकार इसको सीरियसली लेगी छोटे व्यापारियों के लिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज़्यादा फोकस हैं और व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। और जो 2047 का जो विज़न है ये हमारे छोटे व्यापारियों को बचाए बगैर हम वहाँ तक MSME जो रीढ़ की हड्डी होती है इकोनॉमी की, उनको लिए बगैर हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। तो ये चीज़ उनके संज्ञान में आएगा तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय आएगा। दवा की हड़ताल, दवा कारोबारियों की हड़ताल है, अगर एक दिन के आपके बंद में सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो क्या आगे क्या करते हैं? देखिए, हम दवा वाले हम भली बात इसकी संवेदनशीलता को समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझते हैं, इसकी इमरजेंसी को समझते हैं। इसीलिए हमने केवल सांकेतिक रूप से एक दिन का बंद किया है ताकि जनता को ज़्यादा परेशानी ना हो। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हेल्प डेस्क यहाँ पे संगठन की ओर से बनाया गया है। प्रशासन को इसकी जानकारी, शासन को इसकी जानकारी हमने लगभग 1 माह पूर्व से अपनी प्रक्रिया है सबको जानकारी देने लगे हैं। सारे सांसदों को, देश भर में सांसदों को हमारा ज्ञापन दिया जा चुका है, सभी जिलों के कलेक्टर महोदयों को ज्ञापन दिया जा चुका है, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर CM साहब को ज्ञापन दिया जा चुका है और ड्रग प्रशासन को भी बताया गया है कि हम ये हड़ताल करने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह ऑनलाइन के इस हड़ताल जहां हम पहुंचे, जब ये रायपुर दवा विक्रेता संघ की हड़ताल देश भर की हड़ताल है, लेकिन जब इस संघ के पास पहुंचे तो इनका कहना था कि जो ऑनलाइन दवाओं की बिक्री है उसके कितने नुकसान है। नकली दवाइयाँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, प्रतिबंधित दवाएं आसानी से मिल जा रही हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जिसके लिए साफ साफ नियम है कि जब तक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब तक वो दवाएं ना मिले। उसके बावजूद भी आसानी से प्रतिबंधित दवाएँ मिल जा रही हैं। इसके अलावा नकली दवाएँ और नशे के सामान भी, नशे की दवाएँ भी आसानी से उपलब्ध हो जा रही हैं ऑनलाइन में, और बचत के लालच देकर सही मानक के विपरीत दवाइयाँ बेची जा रही है, ये ड्रग एसोसिएशन का कहना है। और इसी वजह से इन्हीं मांगों के साथ जो ऑनलाइन बिक्री की परमिशन दी गई दवाओं की उसको रद्द करने की मांग के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, लेकिन फिलहाल यह है कि आज जो है देश भर में दवा दुकान बंद है और दवा कारोबारियों की हड़ताल है, और इसकी वजह से जो आम आदमी है कहीं ना कहीं वो दवाओं के लिए परेशान हो रहा है। कैमरा पर्सन अलीम परवेज के साथ दानिश लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम, कानो कान
सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।